अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर वाराणसी से है। यहां पर आज जिला कोर्ट में ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई एक और याचिका पर अहम सुनवाई होनी है और आज की याचिका में व्यास जी के तहखाने में पूजा की मांग की गई है। ये याचिका व्यास परिवार ने दरअसल दायर की है। फिलहाल जिस तहखाने में पूजा की मांग की गई है वो प्रशासन के कब्जे में है और उस पर कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया गया है। 1993 में व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष पूजा करता था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद 1993 में तत्कालीन सरकार ने पूजा बंद करवा दी थी। एएसआई सर्वे की कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई भी की गई थी। आपको बताते चलें, अब उस तहखाने को भी खोले जाने को लेकर मांग की जा रही है और हिंदू पक्ष अब एक और याचिका जो है अब जो दायर की गई है उस पर आज सुनवाई होनी है। जो व्यास परिवार है उनकी तरफ से हमने सिविल सूट दायर किया था और उसमें मूलतः ये मांग की थी कि जो व्यास तहखाना है जिसमें नवंबर 1993 तक पूजा हो रही थी, उस तहखाने पर रिसीवर अपॉइंट किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ 17 जनवरी 2024 को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर के तौर पर नियुक्त कर दिया है और उसमें अभी आगे की सुनवाई होनी है। पूजा के आधार के लिए भी याचिका डाली है। नहीं, तहखाना तो सिर्फ एक व्यास परिवार का है जिसपे इस समय रिसीवर नियुक्त हो चुका है 17 जनवरी के ऑर्डर से, और बाकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली 8 और तहखाने खुलवाने के लिए। और सीधे रुक कर लेते हैं वाराणसी का, जहां से इस समय हमारे साथी आशुतोष इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आशुतोष, जिस तरह से पूरा सर्वे हुआ, सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई उसके बाद में तमाम ऐसे बड़े चिन्ह साफ तौर से ये दर्शाते हैं किस तरह से जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा था उनके दावों पर मुहर लग गई। अब आज बात तहखाने में पूजा करने को लेकर भी है, तहखाना खोले जाने को लेकर किस वक्त ये पूरी सुनवाई होगी और क्या कुछ आज हो सकता है अहम? देखिए, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद से ही जो हिंदू पक्ष है वो बेहद उत्साहित है। वो ये लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण हो और इसी के तहत कल एक और याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका में ये मांग की गई थी कि जो व्यास जी का जो तहखाना है वहां पर पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। दरअसल 17 जनवरी को वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से ये जो उस तहखाने का जो रिसीवर था उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं यानी जिलाधिकारी हैं उनको सौंप दिया गया था। यानी जो तहखाना है उस पर फिलहाल जो एक तरीके से जो जिलाधिकारी हैं वो उनके देखरेख में है और इसी जो तहखाना है वहीं पर अब पूजा पाठ की इजाजत मांगी जा रही है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वहां पर 1993 तक बाकायदे व्यास परिवार की ओर से पूजा पाठ होता आया था, लेकिन बाद में जब बाबरी मस्जिद के जब ढाया गया उसके बाद जब हालात खराब हुए तो वहां से उनको बेदखल कर दिया गया और जो व्यास परिवार था उसकी ओर से ये कहा गया, उसने एक आशंका जाहिर की थी कि इस तहखाने पर मुस्लिम पक्ष है वो कब्जा कर सकता है और इसी के मद्देनजर जो वाराणसी की जिला जज की अदालत थी उसने इस पूरे जो तहखाने का जो देखरेख का जिम्मा था वो स्थानीय प्रशासन को दे दिया था और अब जो हिंदू पक्ष है वो इस तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत की मांग कर रहा है। ठीक है, अब आज क्या होता है ये देखने वाली बात है। आपसे लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आशुतोष आपका धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ में शिवलिंग की परिक्रमा करने पर भी अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो अड़ गए थे, अब उन्हें पुलिस ने मठ में ही नजरबंद कर दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया है कि जब सर्वे में भगवान के सबूत मिल गए तो उन्हें पूजा का अधिकार है और इतना ही नहीं बल्कि अविमुक्तेश्वरानंद ने तो मुस्लिम पक्ष से भी ज्ञानवापी परिसर को आपसी समझौते से हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की है और वहाँ पर परिक्रमा परंपरा से करते रहे हैं। तो हमने सोचा कि जब आप देखिए 1.5 साल पहले जब भगवान वहाँ पर पहली जांच हुई थी और उस समय शिवलिंग का प्रकट होना बताया गया था, तब हमने शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से हम आए थे। उस समय वो हमारे गुरु जी शंकराचार्य जी महाराज थे, तो उस समय हम उनके आदेश से पूजा करने जा रहे थे। हमको रोक दिया गया, कहा कि आप न्यायालय में जाइए। हम न्यायालय में गए, हमने तो सम्मान किया। अब 1.5 साल का समय बीत गया और पूजा भोग जैसे विषय पर 1.5 साल से तारीख पे तारीख दी जा रही है, निर्णय नहीं किया जा रहा। हमने कई बार वकीलों के माध्यम से वहां पर कहा कि हमारी अर्जी को अगर आप योग्य नहीं समझते हैं तो खारिज कर दीजिए ताकि हम ऊपर की कोर्ट में जाके अपनी बात कह सकें। तो खारिज भी नहीं किया जा रहा है और उस पर निस्तारण भी नहीं किया जा रहा है और भगवान की पूजा बाधित है। तो हमारे मन में इस बात की बड़ी पीड़ा है कि हमारे भगवान प्रकट हैं और हम उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि जो कर सकते हैं वही कर लें। तो परिसर के अंदर जाने पर रोक है, परिसर में न जाते हैं, परिसर के बाहर ही चारों तरफ घूम करके परिक्रमा करके और दूर से भर नजर निहार करके प्रणाम कर लेंगे, तो उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। मुसलमान जो हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि ऐसी नमाज से क्या फायदा है आपको जो इस खुदा के दरबार में कबूल ही नहीं होती है। आप राजनीतिक रूप से भले आप अच्छी न
खड़ा करके ठोक करके कह सकते हो कि देखो मैंने तुम्हारी छाती पे मूंग पीस रहे हैं हम, लेकिन ईश्वर के दरबार में वहाँ तो इसका कोई मूल्य नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके कब्जा वाले स्थान हैं उनको छोड़ दीजिए और सदा सदा के लिए झगड़ा मिटा दीजिए। इसी में पूरे देश का, समाज का और सब लोगों का कल्याण है।